नंबर 26 कह रहा है कि सोहैब जो है ना 2 सिक्के यानी एक 1 रुपए का सिक्का है और एक दूसरा जो है 2 रुपए का सिक्का है, एक साथ उछालता है। तो उसमें से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल स्पेस की बात करेंगे। तो मान लेते हैं दोनों सिक्के पे है ना हेड आया है, ठीक है, यानी कि एक पे बड़ा एच ले लेते हैं, एक पे छोटा एच ले लेते हैं, यानी दोनों पे चित्त आया है। या फिर मान लेते हैं एक पे चित्त आया है और एक पे पट आया है, ठीक है। फिर या तो एक पे हम लोग उल्टा इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, या फिर कैपिटल लेटर से भी मान सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो यहाँ माने हैं ना, ये बड़ा वाला लेटर 2 रुपए वाले सिक्के के लिए मान ले रहे हैं, ठीक है, और छोटा वाला जो लेटर 1 रुपए के सिक्के के लिए। यानी इसका मतलब है कि ये 2 रुपए वाले सिक्के पे हेड आया है, ये 1 रुपए वाले पे हेड आया है। यहाँ एक रुपए वाले पे हेड आया है और टेल जो है 2 रुपए वाले पे है। अच्छा, ये मान लीजिए है ना, टेल और हेड, यानी कि 1 रुपए वाले पे हेड आ गया है और इस पे 1 रुपए वाले पे टेल आ गया है और 2 रुपए वाले पे हेड आ गया है। या हो सकता है यूं कहिए तो दोनों पे टेल आ गया है, यानी कि टेल टेल इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा मान लिया, आप कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिखिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। इससे कम से कम एक चित आने की प्रयत्न आपको नहीं करना। तो कम से कम एक चित की बात करिएगा तो एक चित कम से कम, यानी कि एक हेड, एक ये हुआ, एक से अधिक भी तो हो सकता है, यानी ये 3 हो जाएंगे, ये शुरू के 3 हो जाएंगे। कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम एक हेड इसमें भी है, इसमें भी, और एक से अधिक भी हो सकता है। कम से कम कहने का मतलब ये है ना कि एक से अधिक भी हो सकता है, यानी ये 3 हुए। पहले तो यहाँ लिख लीजिएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या जो है यहाँ पे आपकी 4 है। तो यहाँ से फॉर्मूला ये पी बराबर यही लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 और बटा में 4 इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए।